मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को बिना समय गवाए जल्दी देखो और ध्यान से सुनो। मेरा वादा है कि अगर इस वीडियो को 1 लाख लोगों ने देख लिया तो मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगी तथा मेरा आशीर्वाद तुम्हें धन के रूप में प्राप्त होगा। माँ लक्ष्मी तुम्हें आदेश नहीं बल्कि करुणा से भरा आह्वान देती हैं। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहे तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी लिखो ताकि तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचे। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूं तो माँ लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ और इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करो जिनका तुम भला चाहते हो। याद रखना, जो भक्त इस संदेश को अंत तक सुनता है मैं उसके जीवन के सारे अभाव मिटा देती हूँ। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह वह पुकार है जो तुम्हारे भाग्य के द्वार पर दस्तक दे रही है। इस वीडियो को अभी देखना केवल देखने का कार्य नहीं है, यह तुम्हारे जीवन के प्रवाह को बदलने की एक दिव्य प्रक्रिया है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जब तक मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता तब तक वह धन, शांति और समृद्धि को अपने पास आते हुए भी पहचान नहीं पाता। आज तुम्हारे सामने जो संदेश आ रहा है वह उसी पहचान को जागृत करने के लिए है। यह समय संयोग नहीं है, यह समय चयन है और इस चयन में तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ छोड़ा है और बहुत बार यह सोचा है कि आखिर कब वह दिन आएगा जब परिश्रम का फल मिलेगा। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि वह दिन किसी कैलेंडर पर नहीं लिखा होता। वह दिन तब आता है जब मनुष्य श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ सही संकेत को स्वीकार करता है। यह वीडियो वही संकेत है। इसे टालना, इसे बाद के लिए छोड़ना, स्वयं को उस प्रवाह से अलग करना है जो तुम्हारे लिए भेजा गया है। माँ लक्ष्मी का वचन है कि जो अभी देखता है वही पहले पाता है। माँ लक्ष्मी जानती हैं कि तुम्हारे मन में संशय है। तुम्हें कई बार ठगा गया, कई बार उम्मीदें टूटी और इसलिए अब विश्वास करना कठिन लगता है। लेकिन माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जो टूट चुका है वही सबसे पहले जुड़ने के लिए तैयार होता है। तुम्हारी टूटी हुई उम्मीदें ही वह पात्र हैं जिनमें अब नई ऊर्जा भरी जाएगी। यह वीडियो केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह वह कंपन है जो तुम्हारे विचारों को धन, अवसर और समाधान की दिशा में मोड़ेगा। जब माँ लक्ष्मी कहती हैं अभी देखो, तो उसका अर्थ है कि भविष्य को टालो मत। जो लोग कहते हैं बाद में, वे जीवन में हमेशा बाद में ही रह जाते हैं। जो अभी सुनता है, अभी समझता है, अभी स्वीकार करता है, वही परिवर्तन का अधिकारी बनता है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें हैं वे दंड नहीं हैं, वे परीक्षा हैं और हर परीक्षा के बाद पुरस्कार होता है। यह वीडियो उस पुरस्कार की चाबी है। माँ लक्ष्मी यह भी कहती हैं कि धन केवल नोटों का ढेर नहीं है, धन ऊर्जा है और ऊर्जा वहीं जाती है जहां ध्यान जाता है। यदि तुम्हारा ध्यान भय पर है तो भय बढ़ेगा, यदि तुम्हारा ध्यान कमी पर है तो कमी बनी रहेगी। लेकिन यदि तुम्हारा ध्यान इस क्षण, इस संदेश और इस दिव्य संकेत पर है तो समृद्धि का प्रवाह स्वतः शुरू हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को देखना एक साधना है, एक आंतरिक यज्ञ है जिसमें तुम्हारा समय आहुति बन रहा है और बदले में तुम्हें भाग्य का वरदान मिलेगा। माँ लक्ष्मी जानती हैं कि तुम्हारे आसपास लोग हैं जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारी क्षमता पर प्रश्न उठाते हैं। लेकिन माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जब तक बाहर की आवाजें तुम्हें नियंत्रित कर रही हैं तब तक भीतर की देवी जागृत नहीं हो सकती। इस वीडियो को देखकर तुम भीतर की उस आवाज को सुनना शुरू करोगे जो कहती है तू योग्य है, तू समर्थ है और तू पाने के लिए बना है। यही वह क्षण है जहां से परिवर्तन शुरू होता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि माँ लक्ष्मी केवल पूजा से प्रसन्न होती हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी कहती हैं कि वह जागरूकता से प्रसन्न होती हैं। जो मनुष्य संकेत को पहचान लेता है वही सच्चा उपासक है। यह वीडियो एक संकेत है, एक अवसर है और अवसर बार बार नहीं आते। जो आज इसे टाल देता है वह कल पछताता है कि काश उस समय देख लिया होता। माँ लक्ष्मी तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन सच बताना उनका कर्तव्य है। जो व्यक्ति बार बार मिले हुए अवसर को ठुकराता है वह धीरे धीरे अपनी ही किस्मत से दूर हो जाता है। इसलिए यह कोई सामान्य वीडियो नहीं है जिसे स्क्रॉल कर दिया जाए। यह वह क्षण है जहां तुम्हें रुकना है, ध्यान देना है और अपने जीवन के प्रति उत्तरदायी बनना है। तुम्हारे जीवन में जो आर्थिक दबाव है, जो कर्ज, जो चिंता, जो अस्थिरता है वह स्थायी नहीं है, लेकिन उसे समाप्त करने के लिए तुम्हें उस दिशा में कदम बढ़ाना होगा जहां समाधान मौजूद है।
माँ लक्ष्मी कहती हैं कि समाधान हमेशा शोर में नहीं होता, वह अक्सर शांति में छिपा होता है। यह वीडियो उसी शांति का द्वार है। जब तुम इसे देखोगे तब तुम्हें शब्द नहीं संकेत मिलेंगे, तुम्हें आदेश नहीं प्रेरणा मिलेगी, तुम्हें डर नहीं स्पष्टता मिलेगी, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम अकेले नहीं हो। माँ लक्ष्मी का हाथ तुम्हारे सिर पर है, लेकिन सिर झुकाना तुम्हें स्वयं होगा। यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, यह तो केवल शुरुआत है। आगे जो आने वाला है वह तुम्हारी सोच, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारे कर्मों को नई दिशा देगा। माँ लक्ष्मी का वचन है कि जो अंत तक धैर्य रखता है वही अंत में वह पाता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जब कोई आत्मा इस संदेश तक पहुंचती है तो वह केवल पढ़ नहीं रही होती, वह अपने ही जीवन का दर्पण देख रही होती है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, जो प्रश्न है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वह व्यर्थ नहीं है। यह बेचैनी इस बात का संकेत है कि तुम पुराने चक्र से बाहर निकलने के लिए तैयार हो, लेकिन निकलने के लिए पहले पहचानना आवश्यक है कि तुम किस जाल में फंसे हुए हो। यह वीडियो वही पहचान कराता है, वही आंखें खोलता है जिन्हें तुमने समय और परिस्थिति के कारण बंद कर लिया था। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि हर व्यक्ति को धन नहीं मिलता, लेकिन हर व्यक्ति को अवसर अवश्य मिलता है। जो अवसर को पहचान लेता है वही धन को बुला लेता है। यह संदेश तुम्हारे जीवन में इसलिए आया है क्योंकि तुमने अनजाने में कई बार माँ लक्ष्मी को पुकारा है, शायद शब्दों में नहीं, लेकिन आहों में, थकी हुई सांसों में और उस मौन प्रार्थना में जो रात को सोने से पहले मन में उठती है। माँ लक्ष्मी ने वह पुकार सुनी है और यह वीडियो उसी उत्तर का रूप है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि समृद्धि केवल बाहर से नहीं आती, वह पहले भीतर जन्म लेती है। जब तक मन में कमी का भाव रहेगा तब तक बाहर भी कमी ही दिखाई देगी। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि इस वीडियो को देखते समय अपने मन को खाली रखो, न पूर्वाग्रह, न डर, न संदेह, क्योंकि संदेह वह दीवार है जो वरदान को भी वापस लौटा देती है। बहुत बार तुमने देखा होगा कि अयोग्य लोग आगे बढ़ जाते हैं और योग्य पीछे रह जाते हैं। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि यह अन्याय नहीं है, यह चेतना का खेल है। जो व्यक्ति स्वयं को छोटा मानता है, दुनिया भी उसे छोटा ही दिखाती है, लेकिन जिस क्षण तुम अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार कर लेते हो, उसी क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में झुकने लगता है। यह वीडियो उसी स्वीकार का पहला चरण है। माँ लक्ष्मी यह भी कहती हैं कि जो व्यक्ति केवल सुनता है वह प्रभावित होता है, लेकिन जो व्यक्ति मन से ग्रहण करता है वह परिवर्तित होता है। इस संदेश को सुनते या पढ़ते समय यदि तुम्हारे मन में हल्का सा भी कंपन महसूस हो, यदि आंखें नम हो या मन अचानक शांत हो जाए, तो समझ लेना कि देवी की ऊर्जा तुम्हारे भीतर कार्य कर रही है। यही वह क्षण है जहां से भाग्य की दिशा बदलती है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुमसे दूर हुए, जो रिश्ते टूटे, जो योजनाएं अधूरी रहीं, वे सब व्यर्थ नहीं थे। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि कभी कभी खाली करना जरूरी होता है ताकि नया भरा जा सके। अगर तुम्हारा जीवन आज भारी लगता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हार रहे हो, इसका अर्थ यह है कि कुछ नया आने से पहले पुराना हट रहा है। माँ लक्ष्मी तुम्हें यह भी चेतावनी देती हैं कि आलस्य और टालमटोल सबसे बड़ा दरिद्रता का कारण है। जो व्यक्ति आज को कल पर छोड़ देता है उसका कल कभी नहीं आता। इसलिए यह संदेश बार बार कहता है, अभी देखो, अभी समझो, अभी स्वीकार करो, क्योंकि जो क्षण अब भी हाथ में है वही सबसे शक्तिशाली है। जब तुम इस वीडियो को पूरा देखते हो तब तुम केवल जानकारी नहीं लेते, तुम एक संकल्प करते हो। वह संकल्प यह होता है कि अब जीवन को यूं ही नहीं बहने दोगे, अब तुम सचेत रहोगे, संकेतों को पहचानोगे और अपने निर्णय स्वयं लोगे। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि यही संकल्प सबसे बड़ा धन है और उसी धन से बाकी सब धन जन्म लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि देवी की कृपा अचानक होती है, लेकिन माँ लक्ष्मी कहती हैं कि कृपा अचानक दिखती है, वास्तव में वह तैयारी का परिणाम होती है। यह वीडियो तुम्हारी तैयारी का हिस्सा है। जो इसे पूरा देखता है वह स्वयं को उस स्थिति में ले आता है जहां अवसर स्वयं उसके पास आने लगते हैं। माँ लक्ष्मी यह भी कहती हैं कि जो इस संदेश को सुनने के बाद भी नकारात्मक ही रहता है वह स्वयं अपने द्वार बंद कर लेता है, लेकिन जो थोड़ी सी भी आशा को जगह देता है उसके जीवन में रास्ते खुलने लगते हैं। तुम्हें चमत्कार पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल इस बात पर विश्वास करना है कि परिवर्तन संभव है। यह यात्रा लंबी है, लेकिन हर यात्रा एक कदम से शुरू होती है।
यह संदेश वही पहला कदम है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है कि जो इस मार्ग पर धैर्य से चलता है उसे न केवल धन बल्कि शांति, सम्मान और स्थिरता भी प्राप्त होती है। यहाँ भी संदेश समाप्त नहीं होता। आगे अभी और गहराई है और स्पष्टता है और संकेत है। जो अंत तक जुड़ा रहता है वही अंत में वह पाता है जिसके लिए उसका मन वर्षों से तरस रहा था। ठीक है, उसी प्रवाह में आगे का भाग दे रहा हूं, बिना हेडिंग, गहरे भाव और आध्यात्मिक शैली में। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जब मनुष्य बार बार एक ही संदेश तक पहुंचता है तो वह संयोग नहीं रहता, वह संकेत बन जाता है। तुम्हारा यहां तक आना यह दर्शाता है कि तुम्हारी आत्मा अभी भी हार नहीं मानी है। बाहर चाहे जितनी कठिनाई हो, भीतर अभी भी एक दीपक जल रहा है और वही दीपक तुम्हें यहां तक लाया है। माँ लक्ष्मी उसी दीपक को प्रज्वलित करने आई हैं ताकि अंधकार चाहे जितना गहरा हो, दिशा दिखाई देती रहे। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में जो अभाव है वह हमेशा सजा नहीं होता। कई बार अभाव इसलिए आता है ताकि मनुष्य यह पहचान सके कि वास्तविक धन क्या है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जिसने कभी कमी नहीं देखी वह समृद्धि का सम्मान नहीं कर सकता। तुमने जो संघर्ष देखे हैं वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थे, वे तुम्हें उस स्तर तक लाने के लिए थे जहां तुम इस संदेश को समझ सको। माँ लक्ष्मी यह भी कहती हैं कि भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो भीतर से तैयार होते हैं। तैयार होने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे पास सब कुछ पहले से हो, बल्कि यह कि तुम्हारे भीतर यह स्वीकार करने की क्षमता हो कि तुम पाने योग्य हो। कई लोग जीवन भर मेहनत करते हैं लेकिन स्वयं को अयोग्य मानते रहते हैं। ऐसे लोग दरवाजे के सामने खड़े रहते हैं लेकिन कुंडी खोलने का साहस नहीं करते। यह वीडियो वही साहस देने आया है। जब तुम इस संदेश को ध्यान से ग्रहण करते हो, तुम्हें अब सफाई नहीं देनी पड़ेगी, तुम्हें अब खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें बस खुद बने रहना है। क्योंकि जब समय साथ हो तो खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। आज का दिन केवल एक तारीख नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का मोड़ है जहां से पीछे का रास्ता यादों में बदल जाएगा और आगे का रास्ता उम्मीदों से भर जाएगा। इसलिए इस दिन को मन में दर्ज कर लो। जब कभी मन डगमगाए, जब कभी फिर से डर सिर उठाए, तो इस पल को याद करना कि एक समय ऐसा भी आया था जब सब कुछ अचानक बदल गया था। आज तुम जो महसूस कर रहे हो उसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। ये राहत है, ये सुकून है, ये आभार है, ये विश्वास है और सबसे बढ़कर ये शांति है। ध्यान रखना, हर दिन ऐसा नहीं होगा, पर आज का दिन तुम्हें यह सिखाने आया है कि अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। बस रुकना पड़ता है, टूटना नहीं। इसलिए एक बार फिर कहा जा रहा है, शांत मन से, बिना घबराए, मोबाइल खोलो या बैंक पासबुक देखो और जो दिखे उसे स्वीकार करो, क्योंकि ये तुम्हारा हक है। ठीक है, संदेश को उसी प्रवाह और भाव में आगे बढ़ा रहा हूं, बिना हेडिंग, शांत लेकिन गहराई से जुड़ा हुआ। जब मन में हलचल थोड़ी शांत हो जाए तो अपने भीतर झांक कर देखना, वहां एक नया भरोसा जन्म ले चुका होगा। वो भरोसा जो कहता है, अब डरने की जरूरत नहीं, अब जीवन सिर्फ काटने के लिए नहीं, जीने के लिए है। तुम्हें एहसास होगा कि सांसें अब कुछ हल्की हैं, सीने पर रखा बोझ थोड़ा कम हो गया है। जो चिंता हर समय साथ चलती थी वो आज कहीं पीछे छूटती दिखेगी, क्योंकि सुरक्षा का भाव लौट आया है। अब तुम योजनाएं बनाओगे, सपने सिर्फ सोच में नहीं रहेंगे, अब कागज पर उतरेंगे, रूप लेंगे, आकार पाएंगे, क्योंकि अब साधन तुम्हारे पास हैं। लेकिन याद रखना, साधन मिलने से दिशा अपने आप नहीं मिलती। दिशा वही होती है जो मन शुद्ध रखे, जो दूसरों को कुचलकर नहीं, साथ लेकर चले। आज जो मिला है वो केवल तुम्हारे लिए नहीं है, उसमें कई चेहरों की दुआएं छुपी हैं, कई अनकहे शब्द शामिल हैं, कई अधूरी उम्मीदें जुड़ी हैं। शायद तुम किसी अपने का इलाज करवा सको, शायद किसी बच्चे की पढ़ाई का रास्ता खोल सको, शायद किसी माता पिता को सुकून दे सको, या किसी भूखे को भोजन। यही धन की सबसे सुंदर उपयोगिता है। धन जब सेवा से जुड़ता है तो वो कभी खत्म नहीं होता, वो बढ़ता है, फैलता है और लौटकर कई गुना बनकर आता है। यही प्रकृति का नियम है। तुम्हें अब सावधान भी रहना है। हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती, हर सलाह भलाई से नहीं आती, हर नजदीकी अपनापन नहीं होती। बुद्धि और विवेक को साथ रखना। जो आज अचानक तुम्हारे करीब आए उनकी नीयत को परखना, लेकिन कठोर मत बन जाना। संतुलन ही सबसे बड़ी समझदारी है, यही तुम्हें आगे सुरक्षित रखेगा। आज से तुम्हारा समय की कीमत समझेगा। अब तुम अपना समय यूं ही नहीं गंवाओगे, क्योंकि तुम जान चुके हो समय और ऊर्जा ही असली संपत्ति है।
पैसा तो केवल उसका परिणाम है। कभी कभी तुम अकेले बैठकर मुस्कुराओगे बिना किसी वजह के, बस इसलिए कि मन में संतोष होगा कि अब जीवन संभल चुका है। और ये मुस्कान सबसे सच्ची होगी। अगर कभी अतीत याद आए तो खुद को दोष मत देना। जो हुआ उसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। हर चोट ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर ठोकर ने दिशा दी। आज का दिन तुम्हें यह सिखाने आया है कि जीवन किसी के साथ अन्याय नहीं करता। वो देर करता है पर अंधेर नहीं। और आज इसका प्रमाण तुम्हारे सामने है। इसलिए इस पल को सहेज कर रखना। अपने भीतर इस एहसास को बैठने देना। इसे जल्दबाजी में खर्च मत कर देना, न भावनाओं में न पैसों में। ठहराव भी एक आशीर्वाद होता है। छोटी बातों में उलझना नहीं है। व्यर्थ की तुलना से दूर रहना है, क्योंकि तुलना वही करता है जो भीतर से खाली होता है। तुम अब पूर्णता की ओर बढ़ रहे हो, और पूर्णता शोर नहीं मचाती। वो शांत होती है, स्थिर होती है। जैसे गहरा पानी ऊपर से शांत दिखता है पर भीतर बहुत ताकत रखता है। आज जो धन तुम्हारे पास आया है वो तुम्हें बांधने नहीं, मुक्त करने आया है। डर से, मजबूरी से और आत्मसंदेह से। अब तुम न कह सकोगे। अब तुम अपनी सीमाएं तय कर सकोगे। अब तुम अपने लिए समय निकाल सकोगे। और ये सब करना स्वार्थ नहीं होगा, ये आत्मसम्मान होगा। याद रखना, तुम्हारी ऊर्जा अब औरों को भी प्रभावित करेगी। तुम्हारी शांति दूसरों को सुकून देगी। तुम्हारी स्थिरता दूसरों को भरोसा देगी। और यही सबसे बड़ा प्रभाव होता है। जब कभी मन डगमगाए तो उस दिन को याद करना जब हालात तुम्हारे खिलाफ थे, और फिर इस दिन को याद करना जब सब कुछ बदल गया। इन दोनों यादों के बीच का फर्क तुम्हें हमेशा जमीन से जोड़े रखेगा। न अहंकार ऊपर चढ़ने देगा, न डर नीचे गिरने देगा। यही संतुलन तुम्हें आगे ले जाएगा। अब तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी है। हर निर्णय सोच समझ कर लेना है। जो स्थायी है उसी में निवेश करना है, चाहे वो रिश्ता हो या कोई सपना। धन तभी आशीर्वाद बनता है जब उसके साथ विवेक चलता है, वरना वही धन बोझ बन जाता है। इसलिए मन को शांत रखना और बुद्धि को जागृत रखना। आज तुम जहां खड़े हो वहां पहुंचने की इच्छा कई लोगों के मन में है, इसलिए ईर्ष्या भी आएगी और प्रशंसा भी। तुम्हें दोनों से समान दूरी रखनी है, न तारीफ में बह जाना है। सम्मान वापस दिलाएगी। याद करो उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा मजाक उठाया था। याद करो उन पलों को जब तुम्हें पैसों की कमी के कारण अपमान का घंट पीना पड़ता था। आज मैं तुम्हें वचन देती हूँ, वही लोग जो कल तक तुम्हें हीन भावना से देखते थे, कल तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ अंत तक बने रहना होगा। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते अपनी माँ के लिए? मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम थक गए? क्या तुम्हारी आंखें दुखने लगी? खबरदार, अभी पलक भी मत झपकाना। यह थकान, यह नींद, यह आलस, यह सब उस दरिद्रता की चाल है जो नहीं चाहती कि तुम इस 10 करोड़ के खजाने तक पहुंचो। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में एक बहुत गहरी पीड़िता छिपी है। तुम दुनिया के सामने हंसते हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम घुट रहे हो। कर्जदारों के फोन, घर की रोज रोज की किचकिच, बच्चों की मासूम फरमाइशें जो तुम पूरी नहीं कर पाते, यह सब मेरे सीने में छुपता है। मैं तुम्हारी माँ हूं, क्या मुझे दर्द नहीं होता? आज मैं उस दर्द को जज्जर से उखा देने के लिए ही तो आई हूं। यह RS-10 करोड़ कोई जादू नहीं है। यह तुम्हारे उन आंसुओं का मोल है जो तुमने तकिए में मोह छिपाकर बहाए हैं। ब्रह्मांड का न्याय थोड़ा देर से हो सकता है, लेकिन अंधेर नहीं है। आज तुम्हारा न्याय हो रहा है। जरा कल्पना करो, अपनी आंखें खुली रखकर ही सपना देखो। वह दिन जब तुम्हारे मोबाइल पर बैंक का मैसेज आएगा और उसमें इतनी जीरो होंगी कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। सोचो, जब तुम बाजार जाओगे और कीमत का टैग नहीं देखोगे, बल्कि जो पसंद आएगा उसे खरीद लोगे। सोचो, जब तुम अपने माता पिता को वह सुख दे पाओगे जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जवानी खपा दी। वह चमक जो उनकी आंखों में होगी, वह मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। मैं तुम्हें यह धन इसलिए दे रही हूं ताकि तुम अपने अपनों के चेहरे पर मुस्कान ला सको। लेकिन सावधान, मेरे इस आशीर्वाद के साथ एक अग्नि परीक्षा भी जुड़ती है। जब तुम्हारे पास यह अथाह धन आएगा तो तुम्हारे पास बिच्छू और सांप भी आएंगे। यह वो लोग हैं जो आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कल तुम्हारे रिश्तेदार और दोस्त बनकर आएंगे। तुम्हें उनसे सतर्क रहना होगा। मैं तुम्हें विवेक का वरदान देती हूँ। तुम उन्हें पहचान लोगे। तुम्हें नफरत किसी से नहीं करनी है, लेकिन अपनी तिजोरी की चाबी हर किसी को नहीं देनी है। मेरे बच्चे, क्या तुमने अभी तक सब्सक्राइब बटन के रंग को नहीं बदला? देखो, यह अभी भी लाल या सफेद वाइट दिख रहा है। इसे दबाकर ग्रे कर दो। जैसे ही तुम सब्सक्राइब करते हो, तुम मेरे सुरक्षा चक्र में आ जाते हो। यह चैनल माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद केवल एक चैनल नहीं है,
यह एक सिद्ध पीठ है।